सिंटैक्स एनालाइजर को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है और उसके बाद आप सिंटैक्स एनालाइजर और ज़्यादा अच्छे से समझोगे। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कंपाइलर का मतलब क्या होता है। कंपाइलर एक कन्वर्टर है जो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ऐसे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब होता क्या है कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे कि फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, वो हाई लेवल लैंग्वेज हमें समझ में आती है और इसलिए हम इस हाई लेवल लैंग्वेज में कोड कर पाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मशीन को ये हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती। मशीन को ये लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज समझ में आती है और इसीलिए ऐसा कोई कन्वर्टर होना चाहिए जो इस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाए ताकि मशीन को वो चीज़ समझे, मशीन उसको प्रोसेस कर पाए एंड आपको फाइनली एक सुंदर सा आउटपुट दे पाए। तो बेसिकली कंपाइलर का काम ये होता है। अब कंपाइलर के अंदर होते हैं ये 6 फेजेस। अगर सपोज किसी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट होना है तो उसको इन 6 फेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। अब इन 6 फेजेस में पहला फेज है लेक्सिकल एनालाइजर, दूसरा फेज है सिंटैक्स एनालाइजर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंटैक्स एनालाइजर के बारे में। अब उसके बारे में बात करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है। लेक्सिकल एनालाइजर को जो भी हम इनपुट देते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर उस इनपुट को टोकन्स में कन्वर्ट करता है और आगे देता है टू सिंटैक्स एनालाइजर। अब आप ये कहोगे कि टोकन्स का मतलब क्या होता है। एक लैंग्वेज के सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट और मीनिंगफुल यूनिट्स को टोकन्स कहा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑपरेटर, प्लस, माइनस, ये सारे के सारे टोकन्स होते हैं। अब जब लेक्सिकल एनालाइजर इन टोकन्स को जनरेट करता है वो इन टोकन्स को आगे फॉरवर्ड कर देता है टू सिंटैक्स एनालाइजर। अब सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है ये एक दूसरी स्टोरी जो हम इसी वीडियो में बाद में पढ़ने वाले हैं। बट अभी आपको ये समझने की जरूरत है कि जैसे आप देख सकते हो कि टोकन्स लेक्सिकल एनालाइजर जनरेट करता है और सिंटैक्स एनालाइजर को देता है, तो इसका मतलब ये है कि लेक्सिकल एनालाइजर और सिंटैक्स एनालाइजर जो है वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, मतलब एक दूसरे के साथ काम कर रहा है और इसीलिए लेक्सिकल एनालाइजर को सिंटैक्स एनालाइजर का सब रूटीन भी कहा जाता है। अब आप ये कहोगे कि सब रूटीन का मतलब क्या होता है। किसी चीज को लेट्स से पॉइंट ए को पॉइंट बी का सब रूटीन तब कहा जाता है जब पॉइंट बी के बुलाने पर ही पॉइंट ए आता है या जब पॉइंट बी के बोलने पर ही पॉइंट ए काम करता है। अगर पॉइंट बी बोलेगा नहीं तो पॉइंट ए काम नहीं करेगा, अगर पॉइंट बी बुलाएगा नहीं तो पॉइंट ए आने नहीं वाला। ठीक है, अगर ये सिचुएशन है तो पॉइंट ए को पॉइंट बी का सब रूटीन कहा जाता है। तो ये सीन है। तो अभी यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर और सिंटैक्स एनालाइजर में ऐसा क्या होता है जिसके मदद से या जिसके वजह से लेक्सिकल एनालाइजर को सिंटैक्स एनालाइजर का सब रूटीन बोला जाता है। अब ये चीज समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये डायग्राम ध्यान से देखो, ये हमारा लेक्सिकल एनालाइजर है। इस लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर हम सोर्स प्रोग्राम एज इनपुट डालते हैं, जैसे कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ये हमारा पार्सर है, मतलब बेसिकली सिंटैक्स एनालाइजर है। सिंटैक्स एनालाइजर का दूसरा नाम पार्सर होता है, राइट। तो बेसिकली ये हमारा पार्सर है, ये हमारा सिंबल टेबल है। ये सिंबल टेबल क्या करता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंड पार्सर का जो भी आउटपुट होता है वो अगले फेज के ऊपर जाता है विच इज सिमेंटिक एनालाइजर। सिंटैक्स एनालाइजर के बाद जो अगला फेज होता है विच इज सिमेंटिक एनालाइजर, और वो जो फेज है वो बस यही है, ठीक है। इसका आउटपुट आगे जाता है टू नेक्स्ट फेज, काइंड ऑफ दैट स्टफ। अब क्या होता है कि जो पार्सर है वो ये कमांड जनरेट करता है और जब ये कमांड यानी कि बेसिकली गेट नेक्स्ट टोकन ये कमांड लेक्सिकल एनालाइजर को मिलती है तभी ही लेक्सिकल एनालाइजर टोकन पार्सर को देता है, ठीक है। मतलब तभी ही सोर्स प्रोग्राम को वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करेगा एंड तभी ही वो टोकन जनरेट करेगा और तभी ही वो टोकन पार्सर को देगा। अगर पार्सर उसको ये कमांड नहीं देगा तो वो टोकन जनरेट करके उसको नहीं देने वाला। और इसी चीज की वजह से लेक्सिकल एनालाइजर को पार्सर का या सिंटैक्स एनालाइजर का सब रूटीन कहा गया है। अब जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा होता है तब इस प्रोसेस के दौरान सिंबल टेबल का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब तुम लोग कहोगे कि सिंबल टेबल का मतलब क्या होता है। जब लेक्सिकल एनालाइजर टोकन्स जनरेट करता है तब लेक्सिकल एनालाइजर उन टोकन्स के बारे में इंफॉर्मेशन सिंबल टेबल के अंदर स्टोर करता है। तो बेसिकली सिंबल टेबल के अंदर क्या होता है, सिंबल टेबल के अंदर टोकन्स के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनका टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें सिंबल टेबल के अंदर होती है। एंड जब इन सारे के सारे फेजेस को सिंबल टेबल के अंदर की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तब ये सारे के सारे फेजेस इस सिंबल टेबल के अंदर की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि ये सिंबल टेबल हर एक फेस से कनेक्टेड है, जैसे कि आपने इस पूरे के पूरे डायग्राम में देखा था, राइट। मैं आपको कैमरा इधर करके भी एक बार दिखा देता हूँ। देखो सिंबल टेबल हर एक फेस से कनेक्टेड है, राइट। अब हम बैक टू डायग्राम आते हैं। अब हम पार्सर के ऊपर आते हैं। पार्सर को जब वो सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं जो उसे मिलनी चाहिए थी लेक्सिकल एनालाइजर से, तो पार्सर अपना काम करता है। वो क्या काम करता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और काम होने के बाद वो एक पार्स ट्री जनरेट करता है और वो पार्स ट्री आगे दी जाती है टू नेक्स्ट फेज विच इज सेमेंटिक एनालाइजर। अब हम ये समझते हैं कि पार्सर एग्जैक्टली करता क्या है। देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम इंग्लिश इस लैंग्वेज में कोई सेंटेंस लिख रहे हो, तो इंग्लिश इस लैंग्वेज का कोई ना कोई तो ग्रामर होगा, राइट। तो तुम्हें ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि जो भी तुम सेंटेंस लिख रहे हो वो उस ग्रामर के हिसाब से सही है या नहीं। ओके, तो ये सेम चीज पार्सर करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज में कोड लिखा जा रहा है या सी लैंग्वेज चल रहा है, तो पार्सर ये देखता है कि जो भी इनपुट उसे मिला है वो इनपुट उस लैंग्वेज के ग्रामर के हिसाब से सही है या नहीं। अगर वो सही है देन इट्स फाइन, एक पार्स ट्री जनरेट करेगा और वो पार्स ट्री आगे दिया जाएगा टू सिमेंटिक एनालाइजर। बट अगर वो सही नहीं है तो एक एरर मैसेज जनरेट होता है और वो एरर मैसेज यूजर के पास जाता है और यूजर को उस एरर मैसेज को करेक्ट करना पड़ता है। अब एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज, अलग अलग प्रकार के पार्सर्स होता है। CLR पार्सर होता है, LALR पार्सर होता है, SLR पार्सर होता है, LL1 पार्सर होता है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के पार्सर होता है जिनका अभ्यास हम आगे आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं। और अगर आप एग्जाम की वजह से वीडियो देख रहे हो तो एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स तभी मिल पाएंगे जब आप एग्जाम में इस टॉपिक को एक अच्छे तरीके से या एक प्रॉपर तरीके से लिखोगे। और उसके लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स में आपको सारे के सारे टॉपिक्स एक प्रॉपर तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपके पॉइंटर्स बढ़ेंगे। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपके लिए हमने इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस अवेलेबल करा दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।